संता, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बंता, कुछ नहीं यार, वह पड़ोस में जो चाइनीज रहता है ना, उसकी बीवी मर गई। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। संता, तो? बंता, तो क्या, वो रो रहा था तो मैंने कहा भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना कहाँ चलता है। संता, यार तेरी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? बंता, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। लड़की, अगर मौका मिला तो तुम मुझसे शादी करोगे? पप्पू, अगर मौका मिलेगा तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है। पति सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने को उठा, किचन में गया, फिर ध्यान आया कि वो तो मायके गई है। साला ये प्यार है या उसका खौफ। लड़की वाले, लड़का शराब पीता है? लड़के वाले, जी बिल्कुल पीता है और रोज पीता है। लड़की वाले, इसका मतलब अच्छा कमाता है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। सोमवार का व्रत पत्नी ने रखा था। पति ने पूछा, अब ये सोमवार व्रत क्यों? पत्नी ने कहा, शादी के बाद भी सोमवार का व्रत आपके लिए स्पष्ट चेतावनी है कि अगर ज्यादा चू चपड़ की तो आपसे बेहतर की तलाश जारी है। ये इंस्टाग्राम है बाबू, यहाँ तो मोतियाबिंद के मरीज भी खूबसूरत लड़कियों की आंखों से जाम पीने की बात करते हैं। पत्नी, आज तुम्हारी माँ ने फिर से अपमान किया। पति, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 4 धाम की यात्रा पर गई हुई है। पत्नी, मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला, उत्सुकतावश मैंने खोल के पढ़ लिया। पति बोला, ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारा अपमान हुआ? पत्नी बोली, खत के अंत में उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बहू, जब तुम यह खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना ना भूलना। पत्नी, आपके लिए शर्ट लाई हूँ। पति, अरे वाह, बहुत बढ़िया, कितने की लाई? पत्नी, 7500 की साड़ी के साथ फ्री में मिली है जी। हस्बैंड, व्रत है? वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, कुछ खाया? वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, क्या खाया? वाइफ, केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रूट क्रीम, आलू की टिक्की, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पापड़, कुट्टू की पूरी, चावल, सिंगाड़े के आटे का हलवा, खीरा, सुबह सुबह चाय और अब जूस पी रही हूँ। हस्बैंड, बहुत सख्त व्रत रख रही हो, यह हर किसी के बस का कहाँ है। और कुछ खाने की इच्छा है, देख लो कहीं कमजोरी ना आ जाए। एक डॉक्टर की बीवी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने स्वयं ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टरों को सहयोग के लिए बुला लिया। साथ में 2 नर्सें भी थीं। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी, लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी बीवी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये चुड़ैलें रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं हूँ। पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति बोला, माँ कसम, मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत ना होती तो। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज क्यों किया? लड़के ने मस्त जवाब दिया, जब तक लड़की कुंवारी है, ना तुम्हारी है ना हमारी है, बस सरकारी है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी बोली, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी गिनने लगी, 1 2 3 4 8। पति खामोश रहा। पत्नी 9,
पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति बोला, गिनती गिन गिनती। पत्नी बोली, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। हस्बैंड और वाइफ दोनों मार्केट गए तो एक लड़की ने हेलो किया। वाइफ, वो कौन थी? हस्बैंड, अब तुम प्लीज दिमाग मत खराब करो, अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो। सास ने नई नवेली बहू को घर की व्यवस्था समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की गृह मंत्री हूँ, लेकिन साथ ही वित्त मंत्रालय भी संभालती हूँ। तुम्हारे ससुर घर के विदेश मंत्री हैं, मेरा बेटा और तुम्हारा पति आपूर्ति मंत्री है, मेरी बेटी और तुम्हारी ननद योजना मंत्री है। अब तुम ही बताओ, तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी? बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, मैं तो विपक्ष में बैठूंगी। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14वीं संतानों में 90 नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10 संतानों में से 6ठे नंबर पर थे। कमबख्त, हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। नए शोध से पता चला है, यदि पत्नी करवा चौथ की बजाय मौन व्रत रखे तो पति 25 साल ज्यादा जिंदा रह सकता है। एटीट्यूड की हाइट तो देखें, एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। एग्जाम देते हुए लड़का लड़की से बोला, 3rd क्वेश्चन का आंसर बताओ। लड़की, नहीं आता। लड़का, 5th का आंसर बता दो। लड़की, नहीं आता। लड़का, 10, 11, 12। लड़की, वो भी नहीं आता। लड़का बोला, अगर तेरे 80% आए तो क्राइम पेट्रोल में तेरे मर्डर का एक एपिसोड जरूर आएगा। पत्नी पति से, जी आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी? पति, नहीं। पत्नी, इस बात का मतलब यह है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। पति, अरे ऐसी बात नहीं है, जब कोई पटरी पर लेटने जाता है तब वो ये थोड़े देखता है कि ट्रेन शताब्दी आ रही है या एक्सप्रेस। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।